ये टाल योजना लागू हो जाती तो बाढ़ का विकास जो है पहले से ज्यादा होता। सबसे पहला समस्या तो बाढ़ को जिला बन जाना चाहिए था, नजदीक में डीएम होते, एसपी होते जी। तो ये समस्या के कारण जो है बाढ़। पटना जिला का बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ डॉक्टर सियाराम सिंह जी हैं जो पेशे से चिकित्सक हैं और वार्ड के सिंगल एमडी हैं और निवर्तमान जिला अध्यक्ष है बीजेपी के संगठन जिला बाढ़ कहलाता है और वुडको में भी रहे हैं। निश्चित तौर पे पार्टी ने जो मान सम्मान होता है वो दिया और कहीं ना कहीं आज भी डॉक्टर साहब बाय प्रोफेशन डॉक्टर होते हुए इनकी जो सोच रही वो ये रही कि पार्टी आगे विकास कैसे करे। पार्टी का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा प्रोग्राम जो भी होता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दिया उसको अच्छे से निभाया और यही कारण है कि समय समय पर पार्टी ने इनको पुरस्कृत किया। लेकिन ऐसे पोटेंशियल वाले नेता, ऐसे एनर्जी वाले नेता जिनकी इच्छा शक्ति कुछ ज्यादा करने की हो तो निश्चित तौर पर पार्टी को भी ध्यान देने की जरूरत है कि शायद अगर जो आदमी किसी पद पे नहीं रहते हुए अपने निजी सहयोग से अगर बहुत कुछ कर सकता है तो शायद अगर वो बड़े पद पे आता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी और जो बाढ़ का विकास है वो होगा। बाढ़ में आज जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है कि यहाँ से जो भी स्थानीय विधायक है बीजेपी से ही है और डबल इंजन की सरकार में है, बावजूद उसके बाढ़ आज तक अनुमंडल ही रह गया, जिला नहीं हो पाया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चाहे स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले या फिर एएनएस कॉलेज की बात कर ले तो निश्चित तौर पे आज भी समस्या ही समस्या है। आप बीजेपी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी के कार्य समिति के सदस्य भी हैं। क्या मानते हैं आज भी आपके यहाँ सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहला समस्या तो बाढ़ को जिला बन जाना चाहिए था जी। हमारे आदरणीय नीतीश जी यहीं से सांसद बाढ़ लोकसभा पहले होता था जब यहाँ से रहते, जीते भी हैं, 5-5 बार जीते हैं। उन्होंने वादा किए थे कि जब हम पहला मुख्यमंत्री का जब हम शपथ लेंगे तो पहला कैबिनेट में बाढ़ को जिला बनाएंगे। तो अभी हम लोग का सबसे बड़ा समस्या अगर बाढ़ में जिला अगर बन जाती तो हम लोग दूर यहाँ से पटना जाते हैं, वो समस्या से निजात मिलता, बाढ़ का विकास होता, यहाँ पर अपना नजदीक में डीएम होते, एसपी होते। तो ये समस्या के कारण जो है बाढ़ में दूसरा जो हम मानते हैं समस्या यहाँ जो बाढ़, आप जानते हैं कि बाढ़ और मोकामा का एरिया और बढ़िया टाल, ये दाल का कटोरा वाला एरिया हम लोग का है जी। और अगर ये टाल योजना लागू हो जाती तो बाढ़ का विकास जो है पहले से ज्यादा होता। और यहाँ पर आप जानते भी हैं कि बाढ़ में बहुत सारे दलहन की मिलें हैं जी। और किसी न किसी कारणवश जो टाल योजना नहीं लागू होने के कारण यहाँ के व्यवसायी लोग जो है हमेशा परेशान रहते हैं और उनका जो है समस्या जो है घाटे वाली समस्या चलती है। तो ये दोनों नितांत समस्या है। और दूसरा जो है शिक्षा की व्यवस्था, मैंने कहा थोड़ा और बेहतर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर का जो अनुमंडलीय अनुरा नारायण सिंह महाविद्यालय बाढ़, मुझे याद है कि आज जब हम लोग छोटा होते थे तो यहाँ पर करीब करीब दूर दूर से, चाहे वो नालंदा का हो, समस्तीपुर का हो, सहरसा, पूर्णिया, बेगूसराय, सारे जगह के लोग इस बाढ़ कॉलेज में पढ़ने आते थे। तो यहाँ पर प्रोफेसर की कमी के कारण माने प्रोफेसर की कमी कारण आज कॉलेज जो है अफेक्टेड दिख रहा है। तो इन्हीं सारी समस्या और अब मुझे एक और जो है सुधार की जरूरत है, जो बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल है। यहाँ पर उद्घाटन भी हुआ, भव्य बिल्डिंग भी बना, लेकिन यहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी है जो विभिन्न विभाग के हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हो, आई डिपार्टमेंट, ईएनटी, गायनेकोलॉजिस्ट, उसकी जो है वो अभी भरपाई होना चाहिए। इन सारी समस्याएं जो है, और बाढ़ नगर परिषद जो कि यहाँ का सबसे पुराना नगर परिषद है पूरे पटना जिला का, बहुत सारे जो है समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या है। जब बाढ़ बरसात आती है तो करीब करीब 70% बाढ़ जो है बाढ़ की समस्या से वाटर लॉगिंग के कारण दिक्कत होता है। मैंने बहुत सारे माध्यमों से वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए मैंने सरकार से भी मांग की है। और पांचवी जो समस्या जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है जो 32 पंचायत वाला ये बाढ़ विधानसभा है,
इसमें बहुत सारे जो लैंड जो है टाल एरिया का अनसर्वेड है, जिसके कारण जो है यहाँ के किसानों को परचेज करने में, बेचने में समस्या आती है। बहुत सारे बाढ़ नगर परिषद का जो है बाढ़ थाना के एरिया वाला जो लैंड है वो अनसर्वेड रहने के कारण उसका मोटेशन नहीं होता है। बहुत सारे इन सारी बातों को मैंने हमारे नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी थे, आदरणीय वर्तमान में नितिन नवीन जी, तारा किशोर जी, मैं सारे लोगों से ये समस्याओं को, सर्वेट लैंड वाला समस्या जिसके कारण जो है इंदिरा आवास में दिक्कत होती है, कहीं सरकार की योजना आती है तो योजना को इम्प्लीमेंट करने में हम लोग जब हुडको के डायरेक्टर थे तो यहाँ पर नेत्रदान को हम लोग बिल्डिंग का रिनोवेशन चाहते थे, तो वहाँ पर हम लोग जब ले गए उसको रिनोवेशन के लिए तो वहाँ पर हमारे नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव बोले कि जहाँ पर आप जो है नेत्रदान में रिनोवेशन करना चाहते हैं वो जमीन अनसर्वेड है। तो ये सारे माइन्यूट जो चीजें हैं हमने ये अवलोकन किया है कि ये सब समस्याएं हमारी बाढ़ का ज्वलंत है, जिसको सुधार की जरूरत है। आपके जो भी विधायक हैं वर्तमान में 2 दशक से विधायक होने के बावजूद आज भी बाढ़ की जो छोटी छोटी समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। क्या मानते हैं, जो एक विधायक का कार्य क्षेत्र होता है शायद उस पर खड़े नहीं उतरे, चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रह गए? देखिए, हमारे दल के विधायक हैं और हमारे दल के विधायक हैं तो मैं उनका पहले तो मैं बहुत आदर करता हूं, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया कि पार्टी हमें जो है टिकट दे देती है, क्योंकि एनडीए का प्रस्तावित सीट है, हम जीत भी जाते हैं तो हमको 4.5 साल क्या मतलब है जी। तो इन सारी समस्याओं के कारण जो है परिवर्तन नहीं होने के कारण उनके दिमाग में बैठा हुआ हम कुछ करें टिकट तो हमें ही मिलेगा, तो इसके कारण जो है विकास में जो है बाधा होती है। और वो अपने ढंग से जो अपना जो नल जल योजना, जो कि सरकार अभी नल जल योजना नीतीश जी का जो 7 निश्चय आप देखते हैं कि सपना है उनका, और 7 निश्चय में नल जल योजना जो घर घर तक नल पहुंची है, बहुत सारे पंचायत में देखे कि ओडीएफ, लेकिन फिर भी जो है विधायक जी अपना समझते हैं कि नहीं ये हम नल जल योजना के माध्यम से ही हम विकास करेंगे। ये सारी समस्याएं और गली नली की समस्याओं को कह देते हैं ये तो मुखिया का काम है। तो इन सारी समस्याओं को, और चूंकि हमारे पार्टी के विधायक है और हम लोग पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, हम लोग अपने जो प्रदेश अध्यक्ष या हमारे जो संगठन महामंत्री सारे लोगों से मैं बात भी करता हूँ कि सरकार कार्यकर्ताओं का जो है किसी तरह काम नहीं होता है। तो इन सारी बातों को अब पार्टी निर्णय क्या लेती है इस पर हम लोग आशा देख रहे हैं कि कोई नया प्रत्याशी आए। आज भी आपके विधानसभा में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सरकार जो कहती है आखिरी पंक्ति के लोगों में को मुख्यधारा में जोड़ने की, वैसे लोग आज भी वंचित हैं, आज भी आखिरी पंक्ति में खड़े हैं। नहीं, हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, तो गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई गई उसमें उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय की व्यवस्था, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर का नाम दिया। तो बाढ़ में 32 पंचायत में करीब करीब 70% पंचायत जो है ओडीएफ हो गया कि भाई नहीं, हमारे यहाँ 12-12 हजार रुपया की राशि भी मिली है। मैंने सारे पंचायत में घुमा भी है, मैं तो जिला अध्यक्ष रहा, तो खाली बाढ़ विधानसभा क्या, मैं तो मोकामा से लेके फतुहा विधानसभा तक घुमा हूँ। पहले जो समस्या शौचालय की थी, आज ठीक है, नगर परिषद में भी प्रयास किया गया, लेकिन जो है आप देखिए कि पूरे बाढ़ परिषद में घूमी है, तो सफलता क्यों नहीं मिली, इसमें बहुत सारे है कि भाई हम नगर परिषद के अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव जो भी बात हो, इस प्रशासनिक तंत्र की कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, चाहे वो हमारे प्रतिनिधि में जो चूक हुई होगी, इसके कारण जो है आज ये शौचालय जो है नगर परिषद में हमको सफल पूर्वक नहीं दिख रहा है। लेकिन गांव के लेवल में मैं देख रहा हूं कि इज्जत घर वाला जो कंसेप्ट है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का, काफी अच्छा दिख रहा है। जब आप जनसंपर्क के लिए जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं
जब वहां पहुंचते हैं, दलित और महादलित की बस्तियों में पहुंचते हैं, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? तो वो जो समस्याएं, जो दलित और महादलित की जो समस्याएं जो आप बता रहे हैं, जी पहले की तुलना में आज से 2014 के पहले, जी आज जो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो डबल इंजन की सरकार बनी, उसके बाद जी लोगों का जो है जो केस हो, किसी तरह का जो झगड़ा झंझट का मैटर हो, वो सब कम हुआ है। उन एरियो में जब जब मैं सलम बस्ती में जाता हूँ, तो पहले की तुलना में सफाई ज्यादा अब दिखता है। उन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ, जैसे कि उज्ज्वला योजना का लाभ हो, शौचालय योजना का लाभ हो, प्रधानमंत्री जनधन खाता का लाभ हो, चाहे हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से जो नल जल योजना वाले लाभ हो, जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो है लाभ हो, जी तो सारे जो है हमारे दलित महादलित के भाई बंधुओं को, चाहे पोशाक योजना है, आज जो है दलित और पहले आप देखते होंगे कि जो है दलित और महादलित के बच्चे एवं बच्चियां स्कूल से कोसों दूर भागती थी। आज जो है उन बस्तियों, स्लम बस्तियों में मैं जब जाता हूँ पंचायत के, तो सारे बच्चे एवं बच्चियां, पता चलता है कहाँ भाई, तो स्कूल में है। जी मिड डे मील का कंसेप्ट जो है, आज देखिए, आज मिड डे मील में अंडा भी मिल रहा है, फल भी मिल रहे हैं। जी तो और उन स्लम बस्तियों की दीदियों को जो जीविका दीदी के माध्यम से बना है, तो देखते हैं महिलाएं भी जो है लोग जीविका वाले काम में व्यस्त रहती हैं। और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 5 किलो अनाज का जो व्यवस्था हुई है, वो देखते हैं कि अब वो सुखी संपन्न पहले की तुलना में उन लोग का जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, काफी सुधार हुआ है। अब उन्हीं बस्तियों में जाते हैं तो पहले जो है जो पक्कीकरण जो हुआ, उनके घर भी जाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, उनका जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड काफी सुधार हुआ है। आपकी 15 में भी दावेदारी थी, 20 में भी थी, किंतु परंतु था, लेकिन इस बार श्योर अनसर्टेन माना जाता है, सटीक है। और हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं भी आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है, और जनता अगर मौका देके बाढ़ का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता जो है बाढ़ को जिला बनाना। जी बाढ़ के जनप्रतिनिधि जो बनते हैं, ये भूल जाते हैं कि बाढ़ को जिला बनाना। बनने के समय सब लोग को याद आता है कि बाढ़ जिला बने, जी टाल योजना लागू हो, शिक्षा का सुधार हो, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो। लेकिन सबसे पहले हम अगर यहाँ मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता, पार्टी अगर देती है, तो सबसे पहले मेरा जो मांग रहेगा, मैं साल भर के अंदर अपने प्रतिनिधित्व काल में बाढ़ को जिला बनाएंगे। और जो मैं बारीकियों से जो 20 साल का मैंने बाढ़ में तपिश झेला है, शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, जो हर घर नल जल योजना में कहीं भी त्रुटि आ रही है उसका सुधार, शौचालय में कहीं जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग की व्यवस्था, और ये हमारा जो है शौचालय शहर में नहीं सफल सार्वजनिक शौचालय दिख रहा है, इसका हम सुधार सबसे पहले करेंगे। डॉक्टर सियाराम सिंह जो बीजेपी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष, संगठन जिला बाढ़ के उडको में भी चेयरमैन जैसे बड़े पद पे रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ जो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ उडको के माध्यम से, वो इनके कार्यकाल में हुआ। निश्चित तौर पे जब उडको बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर विधायक चाहे तो इस इच्छा शक्ति से ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उडको में जाने के बाद इतनी बड़ी व्यवस्था बदल सकती है, तो निश्चित तौर पे इनके विधायक बनने के बाद और भी ज्यादा काम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी ऐसे लोगों को सिर्फ इसलिए ढोती है कि वो दूसरी पार्टी से आपके यहाँ किसी भी कारणवश, चाहे वो किस परिस्थिति में आए वो आपको ही पता है, इसलिए पार्टी ढोती है, या आपकी ऊर्जावान जो कार्य करता है। ऐसे जिला अध्यक्ष जो अपने जिला अध्यक्ष कार्यकाल में जो काम किया सो किया, बावजूद उसके आज अगर निवर्तमान भी है, तो जो भी जिला अध्यक्ष होते हैं उनका जो भी सहयोग होता है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर सामाजिक तौर पे हो, वो बढ़ चढ़ के रहते हैं। निश्चित तौर पर पार्टी ने जहां भी और जो जिम्मेदारी दिया, बहुत ईमानदारी से उस पर खड़े उतरे, और यही कारण है कि पार्टी भी ये मानती है
कि डॉक्टर सियाराम सिंह जैसे लोगों को पार्टी को जरूरत है इनके जैसे लोगों की, और यही कारण है कि पार्टी ने मान सम्मान दिया। लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पे अगर प्रत्याशी का गलत चुनाव होता है या पार्टी प्रत्याशी को कंटिन्यू करती है, तो जो सबसे पटना जिला में हारने वाला और आसानी से सीट होगा वो बाढ़ होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ से जो भी विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, वो व्यक्ति विशेष लोगों से घिरे रहते हैं और जनता से मोह भंग हो चुका है। आम आदमी, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, फुटपाथ पे सब्जी और फल बेचने वाला, निश्चित तौर पे सब परेशान है। तो सब लोगों की एक ही डिमांड है कि उनको हटा के दूसरे को मौका देना चाहिए। और एक बात जो सबसे अलग यहाँ बाढ़ में दिखती है वो ये है कि एक ऐसा नेता जो पेशे से डॉक्टर हो, कोई गरीब भी आते हो तो निश्चित तौर पे आर्थिक सहयोग के अलावा अपने माध्यम से जो भी होता है वो हर संभव कोशिश करते हैं। उनके साथ जो सबसे बड़ा झुकाव है वो महागठबंधन, आज के समय में जो चिर प्रतिद्वंदी कहा जाता है, इंडिया को कड़ी टक्कर देने वाला महागठबंधन, उसके बड़े पदाधिकारी पद पे बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर सियाराम सिंह जैसे लोग आते हैं तो पार्टी से हट के व्यक्तिगत तौर पे मेरा योगदान रहेगा। पार्टी को यह विचार करना होगा कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आसानी से इस सीट को निकाल के और बाढ़ के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको मौका देना चाहिए। और जनता को यह तय करना होगा कि 2 दशक से आपके विधायक एक बाढ़ को जिला अगर नहीं बना पाए तो ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो निश्चित तौर पे जनता को भी तय करना होगा कि पार्टी अगर इनको सिंबल देती है तो जात धर्म और पार्टी से ऊपर उठ के इनके जैसे ऊर्जावान लोगों को अगर मदद करते हैं तो निश्चित तौर पे बाढ़ की जो मूलभूत समस्या है उसके समाधान के साथ साथ आपके आने वाली जो पीढ़ी है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित तौर पे विकास करेगी।